नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, आपने किसी पुलिस के द्वारा यदि कोई अपराधी है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, यानी कि उसको जो कहीं वो छुपा रहता है या कहीं फरारी काट रहा होता है तो पुलिस उससे गिरफ्तार करती है। लेकिन आज के इस युग में आपने कभी ऐसा सोचा है कि किसी इंसान को डिजिटल तौर पर भी अरेस्ट किया जा सकता है? तो हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आज की जो एक कहानी है वो बहुत ही जो है आपको हैरान कर देने वाली है। यानी कि ऑनलाइन तरीके से भी किसी को अरेस्ट करके जो है 3 दिन तक रखा गया। यानी कि ये एक ऐसा मामला जो भारत के अंदर पहली बार सुनने में आ रहा है, जिसमें ऑनलाइन तरीके से 3 दिन तक एक महिला को अरेस्ट करके रखा गया और उसके बाद उसके साथ जो हादसा हुआ वो फिर चौंका देने वाला था। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर एक महिला को जो है एक फोन कॉल आता है। महिला फोन उठाती है, उधर जो साइबर ठग है उन्होंने जो है वो कॉल किया। महिला को कॉल करने के बाद महिला से कहा कि आप के नाम से एक पार्सल आया हुआ है। यानी कि उस पार्सल जो एक कंपनी जिसका नाम जो है फेडेक्स नाम की कंपनी का इंटरनेशनल जो है कोरियर कंपनी से उस व्यक्ति ने कहा कि मैं वहां से बोल रहा हूं। ये साइबर ठग था जो उस महिला को फोन किया और उसने कहा कि जो आपके नाम से एक कोरियर आया है, मैं फेडेक्स जो इंटरनेशनल कंपनी है उसका कोरियर बॉय बोल रहा हूं। फिर उस महिला ने कहा कि फिर क्या बताइए आया है तो उसने कहा कि आपके जो कोरियर में 200 ग्राम MDM ड्रग्स है वो मिली है, उसके साथ में 5 क्रेडिट कार्ड और 5 लैपटॉप भी मिले हैं जो आपके नाम से आया है। तो चलो आप एक काम कीजिए, आप जो क्राइम ब्रांच के एक DCP है उनसे बात कीजिए। अब फर्जी क्राइम ब्रांच का DCP बनकर एक व्यक्ति ने फोन कॉल पर बात की। उस महिला को कहा कि जो है आपके नाम से एक ताइवान से जो है एक पार्सल आया है, हो सकता है ये गलती से किसी दूसरे का पार्सल आपके नाम से आया है, तो हमें कुछ जानकारी आपसे जुटानी होगी और उसके बाद आप फ्री हो। महिला को पहले विश्वास में लिया। महिला का नाम कोकिला दास था। महिला जो है प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में रहती है। कोकिला दास गुप्ता के पति जो केंद्र में एक अफसर थे, उनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया था। अब जो कोकिला दास गुप्ता है वो जो जॉर्ज टाउन इलाका है प्रयागराज का, उस इलाके में अपने घर पर अकेली रहती थी। 23 अप्रैल को ये फोन कॉल आया था। अब महिला घर में अकेली। अब फोन करने वाले ने कहा कि चलो आप एक काम कीजिए, आपके वीडियो कॉल पर हम फोन करते हैं और DCP क्राइम ब्रांच मुंबई से आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो एक नकली जो DCP बनकर उसने जो नकली वर्दी लगाकर उस महिला को जो है पहले अपने विश्वास में लिया। महिला को जो है वर्दी देखकर वो भी महिला घबरा गई। उसने सोचा कि हो सकता है ये पार्सल जो है भेजा गया है। अब महिला से जो है बैंक डिटेल की जानकारी ली। महिला ने उन लोगों को बैंक डिटेल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब आप जो है अपने जो सारे बैंक अकाउंट से उनकी जानकारी लेने के बाद उन्होंने महिला को कहा कि अब आप कॉल जो आपकी वीडियो कॉल हुई है उससे आप घर से बाहर मत जाना, आप जो लगातार है पुलिस की निगरानी में हो। आप 3 दिन तक लगातार जो है हम आपसे पूछताछ करेंगे ऑनलाइन तरीके से ही, आपको कहीं घर से बाहर नहीं जाना है। यदि आप बाहर चले गए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब महिला घबरा गई। महिला के जो बैंक अकाउंट थे उनसे अब दूसरे खातों में जो है राशि ट्रांसफर जो है ठगों के द्वारा की जा रही थी। महिला लगातार उनको जो है अपने बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल अब दे चुकी थी और वो अपने मोबाइल से उनको एक्सेस दे रही थी। जैसे जैसे ठगों ने दूसरे बैंक अकाउंट खातों में वो राशि ट्रांसफर करवा ली। राशि करीब 1,48,30,00,000 रुपए दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर करवा ली। अब 3 दिन बाद जब कोकिला दास गुप्ता का भतीजा घर पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उनकी जो काकी है यानी जो आंटी है वो डरी हुई सहमी हुई कमरे में
लगातार बेटी है। तो फिर उसको जो है पूरा मामला समझ में आया, उसने फटाफट जो प्रयागराज का साइबर पुलिस थाना है वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को आप बीती बताए। वहां पर पुलिस वाले, जिनका नाम प्रयागराज पुलिस के जो अफसर थे, जिन्होंने राजेश कुमार, उन्होंने हाथों हाथ इस मामले में एफआईआर दर्ज की और जो नंबर आए थे उनको ट्रेस किया गया और हाथों हाथ, क्योंकि राशि बड़ी थी 1,48,30,30,000 रुपए, तो फौरन उन्होंने कार्रवाई करते हुए जिन तमाम अकाउंट्स में पैसे गए थे उनकी डिटेल ली और उन लोकेशन के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया। 4 लोगों को पकड़ा, जिनका नाम एक जो है, सबसे पहले राजेश कुमार ने बताया कि दिल्ली का रहने वाला राणा उर्फ जो देवराय उर्फ राणा है, जो दिल्ली से नेपाल के रास्ते भाग गया, एक मास्टरमाइंड था जिसने पूरा ये नेटवर्क बिछा रखा था। उसके बाद एक देवराय का बेटा निशांत राय, जिसको गिरफ्तार किया गया दिल्ली से। वहीं नोएडा से एक राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं दिल्ली से एक राणा उर्फ चेतन को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी कि इस मामले में इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये नेटवर्क जो है थाईलैंड, बैंकॉक और नेपाल से जो है इसको संचालित किया जा रहा है और लोगों को जो है इस तरह से फंसाया जा रहा है। यानी कि ये राशि भी जो है डिजिटल तौर पर बाहर के अकाउंट में ट्रांसफर करवाकर और बदली गई। यानी कि साइबर ठगों के द्वारा एक महिला को ऑनलाइन तरीके से 3 दिन तक अरेस्ट रखा, उनसे सारे उसके जो है खातों की जानकारी लेकर उसके सारे पैसे उड़ा दिए गए। तो आप भी जो है सावधान रहिए, क्योंकि आजकल साइबर ठग है वो नए नए तरीके अपना रहे हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रहा है लगातार। जो है आज का समय ऐसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद भी पैसे ऑनलाइन करते होंगे, आपके तमाम जो बैंक अकाउंट से वो कहीं ना कहीं आधार से लिंक है और ऐसे नंबरों से लिंक है, और साइबर ठग है वो जानकारी जुटा लेते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं। लेकिन हमारे देश की जो साइबर पुलिस है वो भी लगातार एक्टिव होकर काम कर रही है। आप भी जो है कभी आपके साथ यदि फ्रॉड हो जाता है तो आप तत्काल जो साइबर पुलिस स्टेशन है नज़दीकी, वहां पर पहुंचिए और जो साइबर हेल्पलाइन नंबर होते हैं उन पर कॉल कीजिए। वेबसाइट है साइबर हेल्पलाइन की, उस पर जाइए, विजिट कीजिए, उसमें हाथों हाथ अपने जो है कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए, जिससे कि आपके जो है पैसे रिफंड होने का चांस रहता है। आप नज़दीकी पुलिस थाना में जाइए, क्योंकि लोग जो है साइबर ठग हैं वो आज भी जो लोगों को है कई तरीकों से फंसा लेते हैं और लोगों की जो गाड़ी कमाई है उसको हड़प लेते हैं। तो आज की क्राइम की कहानी में, क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर मैं जो है काफ़ी दिनों से जो है सोच रहा था कि कोई ऐसी कहानी आएगी तो आपको सुनाऊंगा। तो ये जो कहानी आई थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, तो इसको आपको सुनाया। तो आप भी जो है सावधान रहिए, अपने मोबाइल फ़ोन के जो है पासवर्ड वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह उनको जो है सेफ रखने के लिए लॉक रखिए। अपने यूपीआई हो गया उनको जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और यूपीआई नंबर स्ट्रॉन्ग रखिए, और हमेशा जो है 2 वेरिफिकेशन अपने मोबाइल के जो ऐप्स होते हैं उनमें रखिए। तो आज की जो कहानी में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।